शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे जैनिज़्म। ठीक है, अपन पिछली वीडियो में बुद्धिज़्म पूरा कवर कर चुके हैं। एक वीडियो में आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे से थॉरली कवर हो गया है पूरा प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, पूरा आइडिया नॉलेज एक साथ उसमें कंपाइल किया गया। इस वीडियो में हम देखेंगे जैनिज़्म। ठीक है, तो जैनिज़्म की बात करते हैं। जैनिज़्म में क्या क्या देखेंगे? क्रिएशन देखेंगे, जैन काउंसिल देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन दिगंबरा एंड श्वेतांबरा देखेंगे, जैन लिटरेचर देखेंगे, जैन फेस्टिवल देखेंगे, जैन आर्किटेक्चर देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म देखेंगे। आजीविका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी देखेंगे और लास्ट में देखेंगे चरवाका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। फिर जो क्वेश्चन जैनिज़्म से आए हुए हैं 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जैनिज़्म। तो जैनिज़्म टोटल देयर आर 24 तीर्थंकरस एंड 24th नंबर के तीर्थंकर थे उनको अपन जानते हैं महावीरा के नाम से। ठीक, तो देयर आर टोटल 24 तीर्थंकरस एंड महावीरा इज 24th। फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव। ठीक है, हर तीर्थंकर का होता था ना, जितने भी तीर्थंकर थे उनका एक सिंबल होता था। ठीक है, सिंबल एनिमल होता था। तो जैसे फर्स्ट तीर्थंकर बुल, 22nd तीर्थंकर जो कि नेमिनाथ थे कौच, कौच मतलब शंख, आप जानते होंगे ना शंख। फिर 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, सांप, स्नेक। 24th तीर्थंकर महावीरा जो कि लैंड सिंबल था इनका। ठीक है, फैक्ट वाली बात याद रखेंगे कि पारस नॉट अलाउड वुमेन टू इंटर इनटू जैनिज़्म। ठीक है, किसने अलाउ किया था वुमेन को जैनिज़्म में इंटर करने के लिए? तो पार्श्वनाथ। स्टेटमेंट ये भी पूछ सकता है कि पारसनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 23rd। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 5 वोज ऑफ जैनिज़्म। ठीक है, सबसे पहले अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारगृह एंड ब्रह्मचर्य। मतलब अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य मतलब ट्रुथ, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, सॉरी अस्तेय लिखा है, मैं सत्य पढ़ रहा था, सॉरी। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, अपारगृह मतलब डू नॉट एक्वायरिंग प्रॉपर्टी एंड ब्रह्मचर्य मतलब कैलिबेसी। फर्स्ट 4 वर एडेड बाय द प्रीवियस 24 तीर्थंकर एंड 5th एडेड बाय द महावीरा। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वोज ऑफ जैनिज़्म एड बाय महावीरा। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा अहिंसा, सत्य और अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो आंसर रहेगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, फर्स्ट 4 एडेड बाय प्रीवियस 24 बट द 5th वन नोन एज ब्रह्मचर्य एडेड बाय महावीरा, याद रखिएगा। ठीक है, फैक्ट की बात है। वर्धमान महावीरा, अब हम थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज देखेंगे जो कि प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्धमान महावीरा बॉर्न एट कुंडाग्राम नियर वैशाली। कहाँ? कुंडाग्राम नियर वैशाली। फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशाला था, वाइफ थी यशोदा, क्लैन था जांत्रिका। ठीक है, वर्धमान महावीर की बात हो रही है। बॉर्न एट कुंडाग्राम नियर वैशाली, फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशाला, वाइफ यशोदा एंड क्लैन जांत्रिका। ठीक है, महावीरा लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। याद करके बताइए कि बुद्धा ने कब छोड़ा था? ठीक है, कल ही पढ़े थे अपन। एंड अटेंड कैवल्य साल्वेशन एट द एज ऑफ 42 ईयर अंडर द साल ट्री। तो ये आप दोनों रिलेट करके याद सकते हैं कि बुद्धा को निर्वाणा कब मिला और महावीरा को कैवल्य कब मिला, किस एज में घर छोड़ के गए और किस एज में निर्वाणा मिला और कैवल्य मिला रेस्पेक्टिव्स को। ठीक है, बात करते हैं। और महावीरा डाइड इन एट पावापुरी। ठीक है, महावीरा यूज द प्राकृत लैंग्वेज टू टीच हिज फॉलोअर। और पाली लैंग्वेज कौन यूज़ करता था? आपको अच्छे से पता होगा। देखिए, रिलेट करके अगर बुद्धिज़्म जैनिज़्म याद करेंगे ना तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसलिए मैं बीच बीच में ना ये रेफरेंस देता रहूँगा बुद्धिज़्म का। तो महावीरा यूज्ड प्राकृतिक लैंग्वेज टू टीच हिज फॉलोअर। नाउ जैनिज़्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम अंडर जिन्ना द कॉन्करर। जैनिज़्म डिडंट कंडेम द वर्ना सिस्टम एज बुद्धिस्ट डिड। ठीक है, जैनिज़्म ना ऐसा कुछ बहुत, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ना स्टेटमेंट फॉर्म क्या हुआ है कि जैनिज़्म डिडंट कंडेम द वर्ना सिस्टम एज बुद्धिज़्म डिड। बुद्धिज़्म कंडेम करता था लेकिन जैनिज़्म ऐसा कोई कंडेम नहीं करता था वर्ना सिस्टम को। जैनिज़्म बिलीव करता था इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउल। जैनिज़्म बिलीव इन साउल, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज ए साउल। द मेन एम इन जैनिज़्म इज अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली वॉन्ट्स एंड द फ्रीडम इज नोन एज कैवल्य। सेम, नियरली सेम चीज़ बुद्धिज़्म में भी थी, इच्छा मुक्ति, निर्वाणा, और यहाँ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली वॉन्ट्स, कैवल्य। नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड टू अटेन कैवल्य। कैवल्य कैन बी अटेन थ्रू त्रिरत्नास। और त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक चरित्र, राइट एक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, महावीरा मेंशन टू स्टेप्स टू लिबरल द शाउल या शमवारा एंड निर्जरा। ठीक है, महावीरा मेंशन किया 2 स्टेप टू लिबरेट द साउल, ठीक है, शमवारा एंड निर्जरा। ठीक है, मतलब आत्मा की मुक्ति के लिए शमवारा और निर्जरा दो तरह का मेंशन किया था स्टेप महावीरा ने। देखते हैं कौन कौन सा था। तो फॉलोइंग 5 वॉज रिलीजियस प्लस रिजियल डिसिप्लिन। ठीक है, अगर 5 वॉज फॉलो करें, 5 वॉज कौन से थे ये देखिए, ना एक मिनट, 5 को ये देखिए, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड कैलिब्रेशन, मतलब अहिंसा, सत्य और अष्टेय, अपारगिरियन, ब्रह्मचर्य, आपको ये फॉलो करना होगा, प्लस रिलीजियस डिसिप्लिन। ठीक है, तो अनुव्रता फॉर ले फॉलोवर एंड महाव्रता फॉर मॉन्क एंड नन्स। वहीं बात करते हैं सेल्फ मॉडिफिकेशन, एग्जाम्पल प्रोसेस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कर्मा, उसके लिए प्रोसेस इज नोन एज निर्जरा विच लेड टू द लिबरेशन ऑफ साउल, कैवल्य। ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस इट करेक्ट द मैंस इविल थॉट एंड एक्शन, दस स्टॉप जनरेशन ऑफ न्यू कर्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज शमारा। ओके, समारा प्रोसेस पूछ सकता है क्या है, तो स्टॉप जनरेशन ऑफ न्यू कर्मा, जब भी आप नए कर्म की जनरेशन, मतलब देखिए ना, जो 5 वोज थे प्लस रिलीजियस डिसिप्लिन, जब इसको फॉलो करते हैं तो ये क्या करता है, इट करेक्ट द मैंस इविल थॉट एंड एक्शंस, दस स्टॉप जनरेशन ऑफ न्यू कर्मा, द प्रोसेस नोन एज शमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैनिज्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ वार, इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिटेड किया प्रैक्टिस ऑफ वार को एंड एग्रीकल्चर एज दे परस्यूडेड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस, बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस जैन पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एंड मर्केंटाइल। ठीक है, उनको पता था कि वॉर करेंगे नित्य लोग की जान जाएगी, एग्रीकल्चर करेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीवों की जान जाएगी, इसलिए वो प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिंग एंड मर्केंटाइल। द फर्स्ट स्प्लिट इन जैनिज्म बाई जमाली, he was the son-in-law of Mahavira just 4 years after the enlightenment of Mahavira. The second split in Jainism by Makali Goshala. Makali Goshala कौन था, तो he was one of the 12 disciples of Mahavira known as Gandhara. After the split he founded a new sect अजीविका। कौन, याद रखिएगा कि मक्काली पुत्र गोशाला ने अजीविका प्राप्त किया था, मतलब फाउंड किया था। अजीविका फिलोसफी बेस्ड ऑन नियति एंड क्रक्स ऑफ अजीविका फिलोसफी एंड एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड एंड ह्यूमन कैन नॉट चेंज इट। ओके, नेक्स्ट देते हैं, अकॉर्डिंग टू द वन व्यू महावीरा वॉज सक्सीडेड बाई इंद्रभूति एंड अकॉर्डिंग टू अदर व्यू महावीरा वॉज सक्सीडेड बाई सुधर्मा। ठीक है, अलग अलग व्यू है, एक में कहता है कि महावीरा वॉज सक्सीडेड बाई इंद्रभूति एंड अदर व्यू सुधर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, फेमाइन इन मगध रीजन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड फॉर 12 ईयर, वन ग्रुप अंडर भद्रबाहु वेंट साउथ फ्रॉम मगधा एंड another group under Stalbhadra stayed in Magadha. After the end of feminism, difference developed among 2 groups. देखिए, 2 शॉर्ट सिंपल सा है। देखिए क्या होता है, जो 12 साल का फरमाइन था मगध में, उसके बाद जो 2 ग्रुप थे अलग अलग चल गए, भद्रबाहु साउथ में चला गया और अनदर ग्रुप देखो और स्थूलभद्र ये मगध में ही रह गए। ठीक है, जब ख़त्म होता है फरमाइन ख़त्म होता है तो जब ये मिलते हैं तो लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, द सॉर्ट आउट दिस डिफरेंस एंड compilation of main teaching of Jainism. ठीक है, to sort out this difference and compilation of main teaching of Jainism, Jain teacher organized Patliputra Council, but it was boycotted by Southern group. ठीक है, Southern group बोले तो भद्रबाहु। नेक्स्ट देखते हैं, सो द फाइनल स्प्लिट इन जैनिज्म इन 140 AD। क्वेश्चन आया हुआ है कि स्प्लिट ऑफ जैनिज्म व्हेन टेक्स प्लेस 140 AD इनटू श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। ठीक है, अब हम देखेंगे श्वेतांबरा दिगंबरा कौन होता है आगे। एंड एट द एंड ऑफ हेड ऑफ जैनिज्म वाज वज्रसेन। ठीक है, एंड एट द टाइम हेड ऑफ जैनिज्म वाज वज्रसेन। तो पूछेगा कि जिस समय when Jainism divided into Shvetambara and Digambara, who was the head of Jainism? Then Vajrasen. You have to remember that. ठीक है, next point we will see हेमचंद्र शूरी। ठीक है, 11th और 12th सेंचुरी AD में रहता है, इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट जैन स्कॉलर। ठीक है, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हु वाज हेमचंद्र सूरी, ऑप्शन दिया हुआ था बुद्धिज्म स्कॉलर, ठीक है, जैनिज्म जैना स्कॉलर और एक देखा कोई कि फॉरेन टूरिस्ट। तो ऐसा करके याद रखिएगा कि लास्ट ग्रेट जैन स्कॉलर कौन था, हेमचंद्र शूरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महावीरा गेव हिस्ट्री ऑन मोनिस्टिक लाइफ एंड इट कंसिडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट वर्ड एंड कैबल है। ठीक है,
महावीरा गेव स्ट्रेस, ठीक है, महावीरा गेव स्ट्रेस ऑन मोनेस्टिक लाइफ एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट टू अटेंड कैवल्य। कौन? मोनेस्टिक लाइफ जरूरी है कैवल्य अटेंड करने के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। संलेखना एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस आइडियाज आल्सो नोन एज संथारा। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म इज जैना लॉजिक, ठीक है। एग्जाम्पल Tark. It's based on the idea that knowledge is very comprehensive and it is beyond the conception of ordinary people. Now next देखते हैं, for the complete perception it require काबल्य, thus the emergence of Jaina doctrine and of logic, ठीक है। Jaina logic की बात करें तो अनेकत्ववाद, it is theory of reality, आपने बचपन में सुनी होगी ना कि जब अंधों के सर पे पट्टी बांध के, मतलब कुछ लोगों के सर पे पट्टी बांध के उसको हाथी के पास ले जाता है तो कोई कहता है ये पिलर है पैर छुके, कोई सूंड के जब हाथी की सूंड से होता है कहता है सांप है, तो वो उसी की बात कर रहा है। अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट, मतलब अनेकत्ववाद, थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद, ठीक है, सबके हिसाब से अलग अलग। थ्योरी ऑफ प्योरिटी, अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ ए मल्टीपल एस्पेक्ट। नाउ न्यायवाद की बात करें तो आल्सो कार्ड सप्तभगिनी, देयर आर 7 मेथड ऑफ प्रेडिक्शन। सयादवाद की बात करें तो मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, सयादवाद, ओके। नेक्स्ट बात करें, महावीरा कंसीडर दैट क्रिएशन इज ए परमानेंट एंड इज मेड ऑफ 6 मैटर। और 6 मैटर कौन कौन से हैं? तो जीव, अणु, धर्म, अधर्म, आकाश एंड काल, ठीक है। जीव, अणु, धर्म, अधर्म, आकाश एंड काल, ठीक है। ये आकाश नहीं, ये अकश है, मतलब अक्ष पढ़ सकते हो आप हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जैना काउंसिल, इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट काउंसिल अपन कल कवर किए थे, जैना काउंसिल बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जैना काउंसिल कब हुई थी? 320। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। कौन प्रेसाइडेड किया था? स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। 3 चीज़ पूछेगा, किसके पैट्रोनेज में? चंद्रगुप्त मौर्य में। टाइम पीरियड कब था? 320 था। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, प्रेसाइडेड बाय स्थूलभद्र, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास। सेकंड जैन काउंसिल की बात करें तो 512 AD में हुई थी। प्लेस वल्लभी, गुजरात में। प्रेसाइडेड बाई देवारदगिनी की कश्मा श्रामना, ठीक है। नॉर्मली हम इसको श्रामना याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन देवारदगिनी कश्मना श्रामना। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12th अंगा एंड 12th उपंगा किसमें होता है? सेकंड जैन काउंसिल में। डिफरेंस देख लेते हैं दिगंबर और श्वेतंबर की, अभी अपन ने ऊपर देखा, ठीक है। तो दिगंबर जो थे वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को मानते थे और जो श्वेतंबर थे वो लिबरल सेक्ट थे, ठीक है। दिगंबर फॉलो द बेसिक टीचिंग ऑफ जैनिज्म, बट जो श्वेतंबर थे वो डेविएटेड। लिबरल थे तो सिंपल सा वो डेविएट करेंगे फ्रॉम बेसिक टीचिंग ऑफ जैनिज्म। फॉलो 5 वॉज अहिंसा, सत्य, अष्टेय, अपार गिरिया, ब्रह्मचर्य, बट ये 4 ही फॉलो करते थे एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने दिया था? महावीर जी ने। ये उसको नहीं फॉलो करते थे क्योंकि ये थोड़ा लिबरल थे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, भद्रबाहु वाज एक्सपोनेंट ऑफ दिगंबर सेक्ट और स्थलबाहु वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ श्वेतंबर सेक्ट। Monk are naked and nuns were white and इससे साड़ी पहनती थी, ठीक है। बोथ monk and nuns wear white clothes, ठीक है। आप जब भी देखेंगे ना कि कुछ कुछ जैन गुरु कपड़े नहीं पहनते हैं मेल, ओके, तो वो दिगंबर सेक्ट से होते हैं, और जो मेल फीमेल दोनों पहनते हैं वो होते हैं श्वेतंबर सेक्ट से, ठीक है। महावीरा इज कंसिडर्ड एज मैरिड, श्वेतंबर लोग मानते हैं, लेकिन जो दिगंबर वो मानते हैं महावीरा इज कंसिडर्ड एज बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि अब महावीरा दिगंबर तो मानेंगे क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है और वो मानते हैं कि पांचवा जो महावीरा जी ने दिया था तो वो ब्रह्मचारी ही थे, लेकिन ये लिबरल मानते हैं, लिबरल बोले तो श्वेतंबर मानते हैं कि वो नहीं दिया, वो शादीशुदा थे। नेक्स्ट देते हैं, वुमेन कैन नॉट अटेंड कैवल, ये दिगंबरा मानते हैं, लेकिन श्वेतंबरा मानते हैं वुमेन कैन अटेंड कैवल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम 19 तीर्थंकरा मल्लिनाथ वॉज ए मेल, but according to them 19 तीर्थंकरा मल्लिनाथ was a female. Ideal monk should not take meal, ठीक है। Ideal monk can take a meal after salvation, ठीक है। सबसेक्ट है, इसके दो और सबसेक्ट है, वो है मूर्ति पूजक और स्थान काउशी, ठीक है, स्थान काउशी। इसके जो सबसेक्ट है वो भाई साहब इसके 3 देखिए, इसके सबसेक्ट है वो है मूल्य संग्रह, विश्वपंथा, तेरा पंथा, तरन पंथा, गुमान पंथा, तोता पंथा। इसके हैं मूर्ति पूजनक, स्थान कवशी एंड तेरापंथी, ओके। नेक्स्ट देते हैं जैन लिटरेचर की, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए जैन लिटरेचर से, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है। तो पूर्वा यानी ओल्डेस्ट टेक्स्ट, टीचिंग ऑफ तीर्थंकरा बिफोर महावीरा वॉज इंक्लूडेड, 14 इन नंबर, प्रोज फॉर्म लॉस्ट, ठीक है। अंगा की बात करें तो 12 इन नंबर इन प्रोज फॉर्म, सब्जेक्ट मैटर इथिक्स, डॉक्ट्राइन, रिचुअल्स एंड लीजन रिलेटेड टू जैनिज्म। 5th अंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द 12th नोन एज भगवती सूत्रा। तो पूछ लेगा कि भगवती सूत्रा
कॉन्सेंग में था तो फिफ्थ अंगा को भगवती सूत्र बोलते थे। उपंगा की बात करें तो 12 नंबर एक्सप्लेनेशन ऑफ अंगाज, सब्जेक्ट मैटर डील विद द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, रिप्रेजेंट द टेक्निकल ट्रीटमेंट। ओके, बात करते हैं प्राकीर्ण सूत्र की तो 10 नंबर सब्जेक्ट मैटर था जैन डॉक्ट्रिन एंड मिसलिनियस मैटर इन वर्सेस फॉर्म में लिखा हुआ था। ये इतना आता नहीं है पर इसको देख लीजिए, एक दो बार देख लेंगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, 6 यात्रा या 6 सूत्र की बात करें तो 6 नंबर सब्जेक्ट मैटर मोनेस्टिक रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 सूत्र इज द आचारंग सूत्र। ठीक है, मैं इसे कहीं कि अकारंगा सूत्र भी लिखा हुआ है लेकिन आचारंगा सूत्र। ठीक है, मल सूत्र की बात करें तो 4 नंबर सब्जेक्ट मैटर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। ठीक है, मूल सूत्र पूछा हुआ है, मूल मतलब बेसिक, जो किसी चीज़ का मूल हो तो मूल सूत्र मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। इट प्रोवाइड अ बेसिक फॉर अर्ली स्टेजेस ऑफ मॉन्कहुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल सूत्र उत्तराध्याय। बात करते हैं निरुक्त या चूर्णी की तो कमेंट्रीज ऑन पूर्वा, दिस आर रिलेटेड टू दिगंबर सेक्ट। ओके, बात करते हैं जैन आगम की तो जैन लिटरेचर इज नोन एज जैन आगम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अंगा, उपंगा, परिणक्का सूत्र। ठीक है, अंगा, उपंगा, परिणक्का सूत्र एंड छेदा सूत्र एंड मूल सूत्र। 5 कौन से थे? अंगा, उपंगा, परिकीर्णंका सूत्र, परिकीर्णंका सूत्र एंड छेदा सूत्र एंड मूल सूत्र। ठीक है, दीज टेक्स्ट वर एक्सेप्टेड बाई श्वेतांबरा। तो ये पूछ सकता है सीधा श्वेतांबर ने कौन कौन से, तो अंगा, उपंगा, परिकीर्णक सूत्र एंड छेदा सूत्र एंड मूल सूत्र। सब इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो कल्पसूत्र रिटन बाय भद्रबाहु, बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकरस, फिर अनेकांत विजय, धर्मबिंदु, महावीर चरित्र, ये पड़ेगा न्यायावतार वृद्धि। ठीक है, न्यायावतार वृद्धि, फिर प्रशिष्ट प्रवन। 12th सेंचुरी संस्कृत महाकाव्य बाई हेमचंद्र हुज डिटेल इन हिस्टोरीज ऑफ द अर्लीस्ट जैन टीचर। ठीक है, लब्धिसार की बात करें तो रिटन बाई नेमी चंद्र। ठीक है, द्रव्य संग्रह की बात करें तो रिटन बाई नेमी चंद्र। ठीक है, फिर बात करते हैं त्रिस्थाली कृष्णा महापुराना, दिस इज द मेजर जैन टेक्स्ट। याद रखिएगा, देखिए त्रिशासकर्ण कक्षणा महापुराना, यार गजब ही लिखा हुआ है हिंदी में। त्रिशास्तिलकृष्णा महापुराना इज ए मेजर जैन टेक्स्ट कंपोज बाई, इसका नाम ऐसा ना भूल ही नहीं सकते, मेजर जैन टेक्स्ट कंपोज लार्जली बाई आचार्य जिनसेना ड्यूरिंग द रूल ऑफ राष्ट्रकूटास एंड अमोघवर्षा। जैन फेस्टिवल की बात करें तो पर्युविष्णा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जैन। महावीर जयंती, बर्थ ऑफ महावीरा, सेलिब्रेटेड ऑन द 13th डे ऑफ 4th नाइट ऑन द वैक्सिंग मून इन द मंथ ऑफ चैत्र। और महामस्तक विनिष्का, इट इज़ anointing ceremony of the status of Lord Bahubali. Okay. Next ceremony is performed by once in 12 years. Lord Bahubali was son of Lord Rishabhnath, who was the first Jain Tirthankar. Okay, first Jain Tirthankar, Lord Rishabhnath. गोमतेश्वरा बाहुबली स्टैचू या श्रावण बेगोला कर्नाटका में स्थित है, which was built in 1983 AD by Minister of Ganga Dynasty चामुंडा राय। जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो मनास्तंभा ऑर्नामेंटेड पिलर स्ट्रक्चर कैरिंग इमेज ऑफ तीर्थंकरा ऑन टॉप एंड ऑल 4 साइड स्ट्रक्चर। ठीक है, बसाडी या जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट इन कर्नाटका। रूलर हु पैट्रोनाइज जैनिज्म, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। फिर खरवारबेला कलिंगा किंग ऑफ द 1st सेंचुरी BC, महेंद्र वर्मन या पल्लव किंग इन द इनिशियल ईयर ऑफ रीजन। फिर कदम्ब रूलर, गंगा रूलर, अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा किंग एंड कुमारपाला सोलंकी रूलर ऑफ गुजरात। डिफरेंस बात करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैनिज्म एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट बुद्धिज्म डजंट एक्सेप्ट द existence of God. Jainism didn't condemn the Varna system, but Buddhism condemned the Varna system. Jainism creation is permanent. बुद्धिज्म जो कि मानता था क्रिएशन इज ट्रांजिएंट। जैनिज्म मानता था ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ साउल, बट बुद्धिज्म मानता था नो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ साउल। जैनिज्म कंप्लीट ऑस्टेरिटी रखता था और बुद्धिज्म मिडिल पाथ की बात करता था। अजैविका स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी की बात करते हैं तो अजैविका स्कूल इज़ वन ऑफ द नस्टिका और हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी। इट वाज श्रावणा मूवमेंट
and major rival of Vedic religion, early Buddhism and Jainism. Time period 5th century BC का था. It was a school of thought that developed in India during the same time as Jainism and Buddhism. ठीक है, ये दोनों कंटेम्पररी डेवलप हो रहे थे. Founded by Makhali Ghoshla, he was one of the 12 disciples of Mahavir known as Gandhara. ठीक है. Ajivika philosophy is based on niyati, fate, is a doctrine of absolute determined and crux of Ajivika philosophy. Everything is predefined and humans cannot go change it. ये सीधा सीधा आपको दे देगा ऐसे. ठीक है, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड एंड ह्यूमन कैन नॉट चेंज इट. ये नियति की बात कर रहा है, फेट की. आजीविका मेटाफिजिक्स इंक्लूड a theory of atom which was later adopted in वैशेषिका स्कूल. ठीक है, बट द एग्रीगेशन ऑफ नेचर of these atoms was predetermined by cosmic forces. Ajivika philosophy reached the height of popularity during the rule of Mauryan Emperor Bindusara around the 4th century BC. Next देखते हैं, Barbara cave and Nagarjuni cave in the Bihar dating from Mauryan Empire were made for Ajivikas. ठीक है. Asceticism like Jaina, Ajivika wore no clothes and lived ascetic monks in organized groups. They were known as practiced extremely severe austerities. It was open for all. There was no caste discrimination and people all walk of life joined them. The Ajivika philosophy appealed most to the warrior, industrial and mercantile classes of ancient India society. ठीक है, open for all, no caste discrimination, people from all walks of life joined them. The Ajivika philosophy appealed most of the warrior, इंडस्ट्रियल एंड मर्केंटाइल क्लास ऑफ द एंशिएंट सोसाइटी. ओके, चरवाक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करें तो चरवाक आल्सो नोन एज लोकया था, एंशिएंट स्कूल ऑफ इंडियन मेटेरियलिज्म. चरवाका इज वन ऑफ द नास्तिका और हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी. अनलाइक बुद्धिज्म और जैनिज्म, इट वाज नॉट ए धार्मिक फिलोसफी. फाउंडर की बात करें तो बृहस्पति, सोर्स ऑफ बृहस्पति सूत्र. टाइम पीरियड की बात करें तो अराउंड 5 to 6th century BC. Although materialistic school existed before Charvaka, it was only a school which systemized materialistic philosophy by setting them into a form of aphorism in the 6th century BC. Charvaka hold direct perception in the conditional inference as a proper source of knowledge. Okay, embrace philosophical skepticism and reject ritualism. मेन इंपॉर्टेंट है. देखिए, नकल देते हैं, चरवाका स्कूल रिजेक्ट सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट लाइक गॉड एंड साउल एंड आल्सो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट लाइक आफ्टर लाइफ और री इनकारनेशन एंड मोक्षा. इन चरवाका फिलोसफी परसेप्शन ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल परसेप्शन की बात करें तो डिस्क्राइब एज द अराइजिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ 5 सेंस एंड वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, while internal perception described as the school as the inner sense and mind. Charvaka further state full knowledge is reached when we all observation, all premises and all condition. Pratyaksha perception is the only valid way to knowledge and other means knowledge are either always conditional, invalid. Charvaka believed that there was nothing wrong with the sensual pleasure. Charvaka thought that wisdom lay in enjoying pleasure and avoiding pain as far as possible. Lokayat believed Vedas were invented by man and had no divine authority. ठीक है, देखिए मेन एक बार देख लीजिएगा. देखो फिलॉसफी आपको अलग से पढ़ना ही है, मैंने डिक्टेट कर दिया, ऐसा कुछ बहुत बताया नहीं इसमें. मेन था जैनिज्म हो गया. फिलॉसफी इसलिए यहाँ पढ़ाना जरूरी था क्योंकि रिलेटेड है. ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक जो कि इसमें आया हुआ है. ठीक है, तो ये देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुर्वरता इज एडवोकेटेड बाय कौन सा, तो ये जैनिज्म में पढ़ रहे हैं. इसमें क्वेश्चन ये है कि द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस अहिंसा प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्बेरसिंग जैनिज्म. ठीक है, सही बात है. और कल्टिवेशन इज इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ इंसेक्ट, एकदम सही बात है. बात करते हैं, आंसर देख लेते हैं भाई साहब. Reference to ancient Jainism, which one of the following statement is correct? Jainism was spread in South India under the leadership of नहीं. Jainism was remained under the leadership of Bhadrabhav or called council, but नहीं, ठीक बात है. Jainism enjoyed the patronage of Kalinga King Kharvela in 1st century BC, एकदम सही बात है. तो तीसरे का सी होना चाहिए, तीसरे का सी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. Which of the following statement is are applicable to Jain doctrine? ठीक है, तो श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज प्रैक्टिस नहीं.
एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट बिट इज सॉल्व नहीं, कर्मा इज़ द बेन ऑफ, ठीक है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, क्या ही सोच रहा हूँ मैं, ये तो सही है, श्योरेस्ट वे ऑफ इनहेरिटिंग कर्मा इज द प्रैक्टिस पेनेंस, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्मॉलेस्ट बिट सॉल्व, ठीक है, सबके पास सॉल्व होता है, कर्मा इज़ द बेन, मैं बुद्धिज्म ध्यान में आ गया था तो इसलिए सॉरी, कर्मा इज़ द बेन ऑफ सॉल इन मस्ट बी एंडेड, तो 1 2 एंड 3 डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, चौथे का डी, ठीक है। पाँचवें की बात करें तो वर्धमान महावीर मदर वॉज डॉटर ऑफ लिच्छवी, नहीं, ये लिच्छवी तो कुछ था ही नहीं, ऊपर और गलत है ये, गौतम बुद्धास मदर वॉज ए प्रिंसेस फ्रॉम कौशला डांसरी, ये अपन ने देखा था, एकदम सही बात है, ठीक है। और पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, एकदम सही बात है, यानी 2 और 3, पाँचवें का सी होना चाहिए, पाँचवें का सी है। छठे का तो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन क्या है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ नहीं, ये कॉमन नहीं है भाई साहब, इंडिफरेंस ऑफ अथॉरिटी वेदर्स एकदम सही बात है, डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिसर्च एकदम सही बात है, नॉन इंजरी ऑफ एनिमल ये भी बात करते हैं, तो 2 3 4 तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में अपन ने पूरा जैनिज्म कवर कर लिया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे चैनल पर, थैंक यू।